हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज़ द रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो बच्चे, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखें तो ये जो है ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है इस वेसल में। यहाँ पर ये हमारा जो है ये प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पर ये इस सॉल्वेंट का लिक्विड फेस है और ये वाला इसका जो है ये वेपर फेस है। ठीक है, इट इज़ ए क्लोज्ड वेसल एज वी कैन सी एंड देयर इज़ एन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेस एंड द वेपर फेस। सो इस इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये जो लिक्विड वेपराइज होता है। देखिए, ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं लिक्विड फेस में, ये वेपराइज हो करके यहाँ पर इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और वेपराइज हो करके इस वेपर फेस में जो है आ रहे हैं। और इस समय जो ये लिक्विड फेस पर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, उसको हम डिनोट करते हैं P0 A से। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि A जो है ये हमारा सॉल्वेंट है इस वेसल में और ये जो है हमारा वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इस वेसल के अंदर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया विच इज़ शोन हेयर by the red color particles. So you can see here that on the surface some of the space is occupied by the non-volatile particles. Now these non-volatile particles, they do not contribute towards vapor pressure. आपको पता है कि जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं ये वेपराइज नहीं होते, तो इसलिए ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर। नाउ यू कैन सी कि इस फिगर में यहाँ पर जो सरफेस है वो जो आपका सॉल्वेंट है जो ब्लू कलर की बॉल से दिखाया गया है, उन्होंने तो ऑक्यूपाई किया ही है, साथ में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो एज ए रिज़ल्ट अब क्या हो रहा है कि जब हमने यहाँ एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो ये देखा गया है कि वो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यहाँ से वो फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच वर एस्केपिंग इनटू द वेपर फेज, दैट हैज़ नाउ डिक्रीज्ड। नाउ यू कैन सी क्लियरली while going from this figure to here कि on the addition of the non-volatile solute, the solvent molecules in the vapor phase has reduced because the surface is occupied by the non-volatile solute. So because of this, now the vapor pressure has reduced. You can see clearly that the vapor pressure has reduced. Why it has reduced? Because the non-volatile solute has occupied the surface and not the sufficient fraction is escaping into the vapor phase. It has been observed that this solution has the vapor pressure, if we represent it by the vapor pressure by PA, this is the vapor pressure of solution. So naturally the vapor pressure of the solution will be low as compared to the vapor pressure of the pure solvent. So we can clearly say कि there is a lowering of vapor pressure when a non-volatile solute is added to the solvent. Right? Now how much is the lowering of the vapor pressure? Pure solvents vapor pressure was P0 A and the vapor pressure of the solution is PA. So this is the
lowering of the vapor pressure. Now it has been observed that how much will be the lowering in the vapor pressure, कि सॉल्यूशन का जो ये वेपर प्रेशर है वो कितना कम होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें हमने ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कितना डाला है। अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ये हमने ज़्यादा डाला है तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका जो वेपर प्रेशर है वो उतना ही जो है वो कम होगा। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इफ़ वी टॉक ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग मीन्स कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज़ P0A minus PA upon P0A. See, this indicates the lowering of the vapor pressure, and when we take as a ratio to the vapor pressure of the pure solvent, this indicates the relative lowering. So this relative lowering of the vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute, that is how much solute we have added here. More is the solute here, more is the mole fraction of the solute here, more will be the lowering of the vapor pressure. So we have with us that the relative lowering of the vapor pressure P0A minus PA upon P0A is equal to XB. So this is the formula for the relative lowering of the vapor pressure. So let's see what kind of numericals you will face in the CBSE exam on this topic. तो चलिए बच्चे हम देखते हैं कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमारे CBSE के एग्ज़ाम में आप फेस कर सकते हैं। तो बच्चे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट मीन्स इफ़ वी हैव 2% solution of the non-volatile solute, that means we have mass of solute equal to 2 gram, because 2% means out of 100. This means that we have the 100 gram solution. इसका मतलब ये है कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 2 ग्राम जो है आपका सॉल्यूट है और 98 ग्राम जो है आपका उसमें सॉल्वेंट है। ठीक है, आप मास परसेंटेज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मास ऑफ द जो सॉल्यूट है यहाँ पर ये है आपका 2 ग्राम, एंड आपका मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा यहाँ पर वाटर है वो है 98 ग्राम। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 1.004 बार। तो बच्चे ये जो है ये हमको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.004 बार। अब जो प्योर वाटर होता है, जो आपका प्योर वाटर होता है जिसको हम P0A से दिखाते हैं, इसका जो इस प्योर सॉल्वेंट का वाटर का वेपर प्रेशर होता है दैट इज़ 1.013 बार, राइट। तो जो हमारी लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर है P0A माइनस PA वो कितनी हो जाएगी 1.013 माइनस 1.004, तो ये हमारा आ गया 0.009 बार। ये है हमारी लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ठीक, अब बच्चे हम पढ़ चुके हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, देखिए ये तो लोअरिंग है, ठीक है,
और इसको अगर हम P नॉट A से डिवाइड करते हैं, दिस इज़ द रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, दिस इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो अब सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला बच्चे। अब हमारा ये यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, देखिए। तो बच्चे हमारा जो हमका सॉल्यूट है, जो हमारा उसमें सॉल्यूट का मास है हमारे पास 2 ग्राम, और अगर हम इसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मोलर मास जो है वो हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, तो लेट इट बी कैपिटल M। जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, देखिए सिर्फ 2 ग्राम जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व हुआ है, तो कंपेयर टू द मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि 98 ग्राम्स है, हम इसको ऑलमोस्ट इग्नोर कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट का मास है आपके पास 98 ग्राम, और इसको वाटर के मोलर मास से डिवाइड करेंगे 18, सो दिस इज़ इक्वल टू 2 अपॉन M इंटू 18 अपॉन 98। ठीक है, अब बच्चे हम इसको, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारा जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो कितना आया था, देखिए ये 0.009 बार था, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 0.009, और जो प्योर सॉल्वेंट वाटर का वेपर प्रेशर है 1.013, दिस इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। ये जो मोल फ्रैक्शन है हमने ये वाली फिगर निकाली है 2 अपॉन M इंटू 18 अपॉन 98। So this is equal to M is equal to 2 into 18 into 1.013 upon 0.009 into 98। तो हमने M की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 41, विच इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो बच्चे एक चीज़ तो आपने यहाँ ध्यान ये रखनी है कि ये कैलकुलेशंस करते समय अगर आपका जो ये फिगर है, जैसे हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, क्योंकि मास बहुत कम था तो हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये हो तब हम उस केस में इग्नोर नहीं करते हैं। यहाँ हमने इग्नोर करा क्योंकि मास ऑफ द सॉल्यूट बहुत कम था। तो आई होप ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करा, इट वाज क्लियर टू यू। तो इफ़ यू find this content useful, please share it with the others also, and in the next video we will cover up the second colligative property. Thanks for watching.